नवा, एक बार कोई आदर्श अपनी जगह बना ले तो उसे पलटना बहुत कठिन होता है। सन 2008 के बाद कर्ज काफी नीचे उतरा और फिर ब्याज दरों में गिरावट आई। घरेलू कर्ज भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में अब पिछले 35 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन सन 2008 का रिस्पॉन्स जो भले ही आवश्यक रहा हो, उसने कुछ ऐसी विचारधाराओं को बनाए रखा जो हमें यहां लेकर आई। क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत ने न सिर्फ इकोनॉमी को धराशायी होने से बचाया, बल्कि संपत्ति के मूल्यों में भी बढ़ोतरी की, जो उनके लिए एक वरदान के समान था, जो इसके स्वामी थे, अधिकतर समृद्ध लोग। सन 2008 में फेड ने कॉरपोरेट डेट को समर्थन दिया, जिससे उन्हें लाभ हुआ। जिन्होंने ये कर्ज लिया था वो भी अधिकतर समृद्ध लोग थे। पिछले 20 वर्षों में कर में हुई कटौतियों का लाभ मुख्य तौर पर उच्च आमदनी वाले लोगों को ही मिला है। उच्च आय वाले लोग अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में भेजते हैं। आगे जाकर ये बच्चे उच्च आय कमा सकते हैं और कॉरपोरेट डेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे फेड द्वारा समर्थन प्राप्त होगा। वो ऐसे स्टॉक खरीद सकते हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी पॉलिसीज का समर्थन प्राप्त होगा वगैरह। इनमें से कोई भी अपने आप में समस्या नहीं है, इसलिए ये सब ऐसे ही बना रहता है। लेकिन ये उस बड़ी चीज के सूचक हैं जो सन 1980 के दशक की शुरुआत से हुई है। इकोनॉमी कुछ लोगों के लिए दूसरों से बेहतर काम करती है। सफलता उतनी योग्यता आधारित नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और जब सफलता प्राप्त होती है ये बीते समय की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि ये मॉरली सही है या गलत। और वैसे भी इस कहानी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। महत्वपूर्ण तो ये है कि ऐसा हुआ और इसने इकोनॉमी को लोगों की उन उम्मीदों से दूर कर दिया जो युद्ध के बाद बनी थीं, कि बिना व्यवस्थित समानता के एक बड़ा मध्यम वर्ग है, जहां आपके घर के निकट के पड़ोसी, और वो भी जो कुछ मील दूर रहते हैं, आपके ही समान जीवन जीते हैं। इन उम्मीदों के वास्तविकता से दूर होकर भी 35 वर्ष तक टिके रहने का एक कारण ये भी है कि बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छी प्रतीत होती थी जब ये मान्य थी। कुछ इतना अच्छा हो या फिर ये धारणा कि कुछ इतना अच्छा था, तो उसे जाने देना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए लोगों ने इसे जाने नहीं दिया, वो इसे वापस पाना चाहते थे। 10वां, द टी पार्टी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से हर एक ऐसे समूह को रिप्रेजेंट करते हैं जो चिल्ला रहे हैं, गाड़ी को रोकिए, मुझे नीचे उतरना है। उनके चीखने का विवरण जरूर अलग है, लेकिन वो सभी चिल्ला रहे हैं, कम से कम कुछ हद तक, क्योंकि युद्ध के बाद की उन उम्मीदों के संदर्भ में चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, जिनके अनुसार चीजों को हर किसी के लिए लगभग एक सा काम करना चाहिए। आप ट्रंप के राइज को मात्र आय असमानता से जोड़कर उपहास कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। ये चीजें हमेशा जटिलता की सतहों के बराबर गहरी होती हैं, लेकिन ये एक मुख्य पहलू है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसी मैंने उम्मीद की थी मैं वैसी दुनिया में नहीं रहता। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए भाड़ में जाइए और भाड़ में जाओ तुम। मैं किसी बिल्कुल ही अलग ही चीज के लिए लड़ूंगा, क्योंकि ये जो भी है काम नहीं कर रहा है। इस मेंटालिटी को लीजिए और इसका गुणन फेसबुक, इंस्टाग्राम और केबल समाचार की शक्ति से कर दीजिए, जहां लोग पहले के मुकाबले बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि अन्य लोग कैसे जीते हैं। यह बिल्कुल आंच पर रखे पेट्रोल की तरह है। बेनेडिक्ट इवान का कहना है, इंटरनेट जितना अधिक लोगों को नए नजरिए से अवगत कराता है, उतना ही अधिक इन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज की मौजूदगी से लोग नाराज हो जाते हैं। यह युद्ध के बाद की इकोनॉमी के मुकाबले एक बड़ा परिवर्तन है, जहां इकोनॉमिक ओपिनियंस अधिक नहीं थे, क्योंकि परिणामों की विभिन्नता कम थी, और यह देखना और समझना इतना आसान नहीं था कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और कैसे जीते हैं। मैं निराशावादी हूं। इकोनॉमिक्स चक्रों की कहानी है, चीजें आती हैं और चली जाती हैं। अब बेरोजगारी दर पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे कम है। अब वास्तविकता में
समृद्ध लोगों की तुलना में कम आमदनी वाले लोगों की आय में अधिक बढ़ोतरी हो रही है। कॉलेज कॉस्ट्स की सहायता से कुल मिलाकर कॉलेज का खर्च बढ़ना बंद हो गया है। अगर सन 1950 के शानदार दशक से अब तक के अंतराल में हर कोई स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सिविल राइट्स में हुई प्रगति का अध्ययन करे, उसकी स्टडी करे, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग वापस नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन इस कहानी का मुख्य प्रसंग ये है कि उम्मीदें वास्तविकता की तुलना में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। ये सच था जब लोग सन 1950 के दशक की उम्मीदों से जुड़े रहे और इकॉनमी अगले 35 वर्षों में बदलती गई। और अगर आज भी एक मध्यम वर्ग का उछाल आ जाए तो ऐसी उम्मीदें बनी रह सकती हैं कि उच्च वर्ग के अलावा संयोगानुपात बाकी सब के प्रतिकूल है। इसीलिए ये काम नहीं कर रहा का युग बना रह सकता है और हमें कुछ मौलिक रूप से नया चाहिए, बिल्कुल अभी, चाहे वो कुछ भी हो। इसका युग भी बना रह सकता है जो एक प्रकार से उन चीजों का हिस्सा है जिससे ऐसी घटनाएं आरंभ होती हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का कारण बनती हैं, जहां ये कहानी आरंभ हुई थी। इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटना का नाम है। Key Learning